हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। हम लोग एवरेज में पिछली वीडियो में सीखे थे 1 से 19 तक। आज जो हम लोग सीखेंगे 20 से, और इसमें हम जो टाइप लिए हैं वो टाइप लिए हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जो जितने भी संख्या पर आधारित क्वेश्चन बनता है लैंग्वेज में एवरेज में, वो हम लोग सीखेंगे। और हमेशा याद रखना, एवरेज जब भी हम टॉपिक्स बोले या आप भी एवरेज पढ़ते तो ये आपको माइंड में हमेशा आना चाहिए। अगर हम ये एवरेज अगर बोलते हैं तो आपको ये आना चाहिए कि एवरेज जो होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या होता है। फिर उसके बाद अगर कोई पूछे कि उसके योग बराबर, तो तिरछा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो योग बराबर एवरेज गुने संख्या होगा। फिर या तो ये भी याद रख सकते हैं कि संख्या बराबर एवरेज, संख्या बराबर योग बटे एवरेज। ये आप 3 फॉर्मूले माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर टोटल के टोटल स्ट्रक्चर लैंग्वेज पर क्वेश्चन में एवरेज में क्वेश्चन बनता है, तैयार होता है, एक डाटा बनाता है। अब यहां पर हमको सीखना समझना, यहां पर का 8 तक सभी विषम संख्याओं का वर्ग का औसत कितना होगा। क्या यहां पर कहा क्वेश्चन में कहा कि विषम लेना है। अब कहां तक लेना है? 8 तक लेना है। और 8 तक लेना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। तो विषम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? तो विषम संख्या जो बोलते हैं, जो 2 से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से कटे उसे विषम संख्या, जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या नहीं, माने 2 से जो कटे वो सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या। यहां पर अब समझना कि अगर यहां पर दिया 8 तक, तो हम लोग विषम संख्या लेंगे तो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो यहां पर देखिए 8 तक बोला। कहां तक बोला? 8। तो बाबू दोस्त यहां पर बताइए कि यहां पर तो सम है, हमको लेना है विषम। अब इसको कह रहा है वर्ग, तो एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग इसका यहां पर जो होगा विषम संख्याओं का वर्ग का औसत, तो वर्ग हम लोग करेंगे इसका। तो 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। अब यहाँ बटे बता कितना संख्या हमारा? 1 2 3 4, तो यानी 4 से भाग। अब यहाँ पर बताओ कि 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ पर बताइए 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, बटे संख्या कितना? 4। इस सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 1 10, 49, 10 35 35 और हम लोग 49 जोड़ेंगे इसको तो आपको आएगा 84। अब बटे 4 भाग देंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। कितना आएगा? 21, यानी कि ऑप्शन ए जाएगा। इसमें आपको जो क्वेश्चन जो बनाएंगे, इसमें हम लोग जो क्वेश्चन सीखेंगे वो सीखेंगे हम लोग संख्या पर आधारित। जितने भी हम लोग लेंगे अभी क्वेश्चन, वो सभी के सभी हम लोग क्या लेंगे? संख्याओं पर आधारित प्रश्न लेंगे। अगला देखो, यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन को एक बार आप रीड कीजिए और उसके बाद आप इस पर सोचिए कि क्या इस कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहां पर देखो, यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है तो सबसे बड़ी संख्या और एवं छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो यहां पर क्रमागत कहता है, जब भी इस मीनिंग को मिलता है क्रमागत, तो क्रमागत कहने का मतलब लगातार संख्या होना चाहिए, यानी लगातार 1 तो 3, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? क्रमागत। या तो आप मल्टीपल होना चाहिए, यानी ये आपका क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। 2 4 6 8 10, ये भी क्या है? आपका क्रमागत है। या 1 3 5 7 9, ये क्या है? क्रमागत है। तो इस तरह के जो क्रमागत है ये आपका प्राकृत का क्रमागत है। कैसा है? प्राकृत का क्रमागत।
ये कैसा है, ये सम का कर्मागत, ये कैसा है, विषम का कर्मागत। तो हमको ऊपर में क्या का कर्मागत कहा है, ऊपर का कर्मागत हमको कहा है क्या का, हमको ऊपर में बोला है सम का, तो हम लोग सम का कर्मागत करेंगे। और दूसरी बात, यहां पर जो एवरेज जब भी पूछेगा, एवरेज इसको अगर पूछेगा तो एवरेज बीच वाला होगा, क्या होगा, एवरेज क्या होगा, बीच वाला। इसका एवरेज दो गो इधर और दो गो इधर, तो बीच वाला कितना है एवरेज यहाँ पर होगा, एवरेज जो होगा यहाँ पर वो होगा आपका 6 होगा। यहाँ पर बताइए बीच में क्या है एवरेज, ये होगा, यानी एवरेज जो होगा आपका बीच वाला यानी 5। जब भी दो कर्मागत संख्याओं रहे, जब दो कर्मागत संख्याओं सभी जगह समान रहे, उसकी अंतर जब हम इसको करेंगे, अंतर इस तरह से अंतर जब करते हैं तो सभी जगह अंतर सब जगह समान है। उसी तरह यहाँ अंतर करेंगे तो सभी जगह समान है। ऐसा जब भी रहेगा तो उसकी एवरेज जो होती है वो बीच वाला होता है, मिडिल पॉइंट। क्या होता है, मिडिल पॉइंट। ये हमारा नाम ही याद रख लेना कि बीच वाला ही एवरेज होता है। क्या होता है, बीच वाला ही एवरेज होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है 7 कर्मागत, 7 कर्मागत संख्याओं का औसत। तो 7 कर्मागत यहाँ पर कह रहा है, तो हम लोग 7 को लेंगे संख्या पहले। तो संख्या देखो A B C D E F, यानी हमारा यहाँ पर G, ये हमारा क्या है, इवेन नंबर, यानी इवेन नंबर यानी सम संख्या। तो सम संख्या हम बोले हैं यहाँ पर, इसकी बीच वाला क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज इसका बीच वाला क्या होगा, 16 होगा। तो हमको यहाँ पर कहा बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या का अंतर। तो इस सम है, ये हमारा तो सम आगे, ये सम होना है, ये भी सम होगा, 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 ये भी सम होगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो ये 16, तो 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, हमारा ये कितना आएगा, 22 आएगा। पीछे हम लोग चलेंगे तो 16 में से 2 घटेगा तो 14, फिर 14 में से 2 घटेगा तो 12, अब 12 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर हमको बताइए अंतर क्या होगा, अंतर, तो अंतर जो यानी कि 22 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 12, क्या होगा, 12 होगा। तो हमारा जो संख्या कौन है इसमें, यानी कि V है। तो इस संख्या पर हम लोग आधारित सीख रहे हैं, और अच्छा लग रहा है वीडियो दोस्त तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको अंदर एक इंटरनली मतलब मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो बिल्कुल हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम हमको मिनिमम कम से कम हमको 3 घंटा समय लगता है दोस्त। इतना समझिए कि इसमें आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपको तो बनता ही है कि कुछ आप मदद करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला हम लोग देखते हैं, दोस्तों के बीच हमेशा आप शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्त, यहां पर आप पढ़ने के बाद और जब इसको बनाइएगा तो बनाने के बाद पता चलेगा, ऑप्शन मिलाइएगा तो लगेगा कि ई होगा, ई होगा कि ई होगा, ई होगा कि ई होगा, लगेगा कि ई होगा कि ई होगा, फिर बाद में पता चलना कोई नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर अपने आप पर विश्वास रखो कि हम इसको बनाएंगे तो कौन सा आंसर जाएगा। तो अभी हम लोग इस तरह के हम बोले हैं कि जब विषम संख्या रहता है, क्या रहता है, विषम संख्या रहता है, तो विषम संख्या A B C D E और F, E तक ही है। तो यहाँ पर हम बोले हैं बीच वाला ही एवरेज होता है, एवरेज का होता है बीच वाला ही होता है। कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है। तो जब कोई ऑप्शन में नहीं है तो हम फिर बेसिक से चलेंगे। हम लोग एवरेज बराबर पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, योग बटे संख्या। एवरेज बराबर क्या हम लोग पढ़े, योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या हम लोग करेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। अब बटे हम लोग कुल संख्या कितना है, तो 5 है, तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे
तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन मिल रहा, तो नहीं मिल रहा है तो इनमें से नहीं होगा, ये आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये गुना में है। क्या में है? गुना में। और गुना में कभी एवरेज का योग नहीं लिखा जाता है, अगर लिखा हुआ तो आपका वो गलत है। अगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अभी जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सभी के सभी हम लोग लिए हैं संख्या पर आधारित प्रश्न। अगला देखिए, इसको आप पढ़िए और जरा सा आप इस पर सोचिए कि हमको इसमें क्या करना है। तो यहां पर हमको क्या करना है, दो संख्याओं, जितना भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो क्या पर आधारित ले रहे हैं? संख्या पर आधारित। दो संख्याओं ए और बी का औसत 20 है। बी तथा सी का औसत कितना है? 16 है। सी तथा ए का औसत कितना है? 21 है। तो ए का मान बताइए। तो यहां पर जरा सा ऊपर करते हैं और इसको तो फिर यहां पर योग बराबर हम लोग क्या सीखे हैं? योग बराबर होता है एवरेज गुने संख्या होता है। एवरेज गुने क्या होता है? संख्या होता है। योग बराबर एवरेज गुने संख्या होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमको दिया है ए और बी, तो योग बराबर हम लोग ए प्लस बी बराबर योग बराबर हम करेंगे ए एवरेज गुने संख्या। एवरेज दिया है 20, तब बी दूनी 40, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। बी और सी का औसत कितना है? तब बी और सी का जैसे हम लोग यहाँ पर एक किए, ए प्लस बी का योग बराबर एवरेज गुने संख्या। तो यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है 20, संख्या दिया है 2, तो कितना होगा? 40 होगा। तो यानी कि डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिखेंगे, कुछ ना कुछ अपनी दिमाग से कैलकुलेशन करना। यहां पर बताओ कि बी और सी योग बराबर क्या होगा? तो 16 है, तो 16 दूनी 32। यहां पर बताइए सी और ए का औसत कितना है? तो सी प्लस ए का औसत आपको दिया हुआ 21 दूनी 21, तो 21 दूनी 42। अब इस सब को जोड़ेंगे तो 2 निकलेगा। ए तो के ए 2a, बी तो के बी 2b, सी के सी 2c। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां पर हम ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ 1 2 2 4, फिर बताइए 4 दूनी 8 3 11, ये कटेगा के बार में? 57 बार में। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस बराबर कितना आया? 57। अब जाइए कि क्या हमको पूछा, ए के मान पूछा। ऑप्शन प्लीज बाबू यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया हुआ है वो गलत आ गया है, मतलब गलत टाइपिंग हो गया है, घबराना नहीं। अब यहाँ पर बताइए बी और सी कितना है हमको? बी और सी हमको कितना है? तो बी और सी हमको कितना है? 32 है। अगर हम उधर 32 घटाएंगे, 32 हम लोग घटाएंगे तो ए बराबर हमको निकल जाएगा 57 में से 32 जाएगा, यानी कि 5 और 2, तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। इसको आप 25 कर लीजिए। यानी कि जो आपका जो बेसिकली चीज है आपको इतना आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है? आप इस तरह से नहीं कीजिएगा, आपको बेसिक चीज ठीक नहीं रहेगा तो आप इसको शॉर्ट नहीं बना सकते हैं। शॉर्ट बनाइएगा, फिर आगे चलकर वो आपका भविष्य में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम डालेगा। सो हाँ, आप बेसिक सीख जाइएगा तो अपनी तरीके से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, अपने तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी के मान है 18, बी प्लस सी प्लस डी के मान है 22 और सी प्लस डी प्लस ए का मान है 26 और डी प्लस ए प्लस बी के मान है 30। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत क्या होगा?
तो औसत यहाँ पूछा है, औसत बराबर फिर वही आपको योग बराबर एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर हम लोग एवरेज बराबर योग बटे संख्या। अब यहाँ पर योग बटे संख्या होता है, यहाँ तो डायरेक्ट आपको दे दिया, तो यहाँ पर ए ऐसे आपको जो ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते ए बी सी। ठीक है, आप माइंड में रखें कि यहाँ पर प्लस है, क्या है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है। तब बताओ ए बी सी के मान आपको कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ। अब यहाँ पर बताओ बी सी डी के मान कितना दिया हुआ, 22 दिया हुआ। फिर उसके बाद सी डी और ए के मान दिया हुआ है 26 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 26 दिया हुआ। अब यहाँ पर बताओ डी और ए और बी के मान आपको दिया हुआ 30। अब इस सब को हम लोग जोड़ेंगे तो निकलेगा ए यहाँ ए यहाँ, बी यहाँ बी है। पहले ए देखो, एक यहाँ है, तो कितना ए है, 3 है। कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पर 3 ए बी सी डी, तो यहाँ पर जोड़ेंगे टोटल, तो जोड़ो इकाई 6 2 8 8 8 दूनी 16 के 6। फिर यहाँ पर देखो 3 2 5 5 2 7 7 1 8 और 8 और 1 9, तो यहाँ पर 96 के बार में कटेगा, यानी कि 32 बार में कटेगा। के बार में कटेगा, 32 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखो ए बी सी डी के मान क्या होगा, 32 होगा। ए बी सी डी के मान क्या होगा, 32 होगा। अब बताओ यहाँ पर एवरेज हम निकालेंगे, तो एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज बराबर योग बटे संख्या। योग हमको कितना है दिया है, योग हमको यहाँ पर आ गया 32। अब 32 बटे कितना है, कुल के वो संख्या 1 2 3 4, तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि एवरेज जो हमारा आया वो 8 आया। ऑप्शन कौन जाएगा, बी जाएगा। और यहाँ पर क्या कर देता है, यहाँ पर जैसे कि ऊपर में यहाँ देखा कि सभी प्लस प्लस में है और नीचे भी प्लस में है, तो क्या कर देता है कि डायरेक्ट मार देगा 32। तो यहाँ 32 मारिएगा तो भाषा नहीं पढ़े, यहाँ क्वेश्चन आप नहीं पढ़े कि यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा है, औसत बताइए। तो औसत बताए तो औसत आपको निकालना है। ऐसे आप हमेशा आपसे गलती होता होगा, तो वो कहाँ इंप्रूवमेंट होता है, जब आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको इंप्रूव होता होगा। क्यों, ये छोटे छोटे सब चीज आपको सेट प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। बात को समझ रहे हैं दोस्त। आप एक बार एक जगह कलेक्शन करके आप जितने भी हम पढ़ा रहे हैं आप शुरू से जुड़िए और उसमें देखिएगा, एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करके बताएंगे, और उस पॉइंट को आप वही आप पॉइंट आपका सेट प्रैक्टिस के दौरान में आप लगाइएगा तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं सभी के सभी क्वेश्चन लिए हैं संख्या पर आधारित प्रश्न लिए हैं। देखिए यहां पर इसको पहले हम एक जरा सा बेसिकली रूप से हम समझाना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट में हम इसको समझेंगे। इसको पहले हम लोग बेसिकली रूप से हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं, यहां पर हमको कहा है 8 को संख्या, तो 8 को हम लोग संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर कहा 8 संख्याओं का औसत ए है, तो फिर हम यही बोल रहे हैं कि ये हमेशा याद रखना, एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। और संख्या योग बराबर हम कहें योग बराबर तो एवरेज गुने संख्या होता है। ये आप 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अब यही आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक्स में हमेशा ये हर क्वेश्चन में लगेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस पॉइंट को आप नहीं लिख पाइएगा। कोई आपको ये पॉइंट ना लिखता है डायरेक्ट आपको बोलेगा कि योग बराबर ऐसे हो गया,
तो हो गया। जब माइंड में आप बार बार इसको दौड़ाइएगा ना, तो आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा, फिट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने खुद से इसको हटा सकते हैं। अब यहां पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि योग बराबर क्या होगा, एवरेज गुने संख्या। एवरेज हमारा क्या ए है 8, तो क्या होगा 8 है। अब उसमें कहा दो संख्या का क्या है बी है, तो यहां पर होगा 2b। यहां पर बताइए ई जोड़ेंगे तो कितना दिया हुआ, योग बराबर क्या होगा, योग बराबर होगा 6c, ये ना होगा। अब यहां पर बताइए ये जब लाइन है, ये टोटल यहां से यहां लाइन आपको 8 है, ये 2 है और ये 6 है। दोनों के हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 बराबर 2 + 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 8a, तो 8a का योग क्या आया, तो यहां पर आया 8a अब बराबर 2b अब प्लस ये कितना है 6c। ऑप्शन में देखिए कोई है नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो इसी में कहीं प्लस माइनस करके हमको आंसर लाना है। इसको इधर लाएंगे तो 8, तो यहाँ पर जरा सा बताओ, हियो 2 है और हियो 2 कॉमन निकलेगा। जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आएगा 4a और ई b इधर आया, मतलब b इधर आया तो इसमें से 2 कॉमन ले लिए और इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो कॉमन लिए तो यहाँ हुआ b बराबर कितना 6c, तो ये 2 से कटेगा यहाँ पर तो 3 बार में। तो बताइए यहाँ हमारा आंसर जो आएगा, आंसर आएगा 4a - b बराबर 3c। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ए जा रहा है। ऑप्शन कौन जा रहा है, से। आपका यहां आ गया तो ये समझो कि यहां से ही आपका आंसर, लेकिन हमको आंसर पर जाना है, आंसर मिलाना है। आपका यहां तक बना दिए तो ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी बोर्ड का एग्जाम देना है। आपको ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन को आपको मिलाना है। अगला नेक्स्ट देखिए, इसको इस तरह से डायरेक्ट हम लोग ढाल सकते हैं। देखो यहां पर कि एवरेज बराबर हुआ योग बटे संख्या, तो यहां होगा यहां पर योग बराबर एवरेज गुने संख्या, तो यहां होगा 8a अब बराबर यहां पर हम लोग बोलेंगे 2b अब प्लस यहां पर बोलेंगे 6c, तो इधर लाएंगे तो 8a में से 2b बराबर 6c। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 4a - b अब बराबर 6c। ये कटेगा 2 बार में, 3 बार में 3 से काटेंगे हम लोग, द्वितीय 6, तो 4a - b बराबर क्या होगा 3c। तो इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। अगले पॉइंट को हम लोग चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, 19 गुनी पर आधारित क्वेश्चन। 19 गुनी पर आधारित प्रश्न हमेशा इस तरह का क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसको याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार कीजिए। यहां पर बताइए इसको देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है और इस तरह का आपको सेट में हमेशा मिलेगा। देखिए यहां पर 3 संख्याओं का औसत कितना है 154 है। कितना है 154। पहली संख्या दूसरी से कितना है दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। देखिए यहां पर हम लोग पहली संख्या ले लेते हैं a और कहा दूसरी की दुगनी है 2b होगा। दूसरी की क्या कहा दुगनी है तो 2b। फिर यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट क्या कहा दूसरी संख्या, तो दूसरी मान है b, तीसरी के कौची है दुगनी है यानी 2c। अब इसको रेशियो में ढालेंगे a अनुपात b तो 2:1। यहाँ पर b अनुपात c तो 2:1। यहाँ पर बताओ b और b बैलेंस है नहीं है, तो क्या करो इसमें हम कर देंगे 2 से और इसमें कर देंगे a से, तो हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा 4:2:1। अब देखो पढ़ो तो जरा सा क्वेश्चन को। पहली संख्या दूसरी के दुगनी है, दूसरी के दुगनी है, यहां पर देखिए तो दूसरी के दुगनी है
और का दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो तीसरी से दुगनी है, बिल्कुल है। अब यहां पर फिर यहां पर योग बराबर हम लोग निकालेंगे, योग बराबर होगा यानी जोड़ेंगे 4 2 6 1 7, तो 7 बराबर आपको योग बराबर एवरेज गुने संख्या, तो एवरेज हमको क्या दिया है, एवरेज हमको दिया 154 गुने 3, इस 7 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 7 दूनी 14 7 दूनी 14, तो 1 बराबर हमको क्या आ गया 66। क्वेश्चन पूछा किसके बारे में, पहली संख्या के बारे में, तो पहली संख्या हमको यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ 4 से हम लोग गुना करेंगे, तो पहले देखो 6 चौका 24, 24 कोई ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, इस चलते मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, तो 2 गो में हमारा इकाई अंक 4 है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग गुना करेंगे, तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 2 26, यानी आंसर जो होगा यानी ये होगा, आंसर क्या होगा ये होगा। आगे हम लोग अब देखेंगे यहां पर उसी तरह का फिर क्वेश्चन है, जरा सा एक बार रीड कीजिए, एक बार रीड कीजिए। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो तीनों संख्याओं का 44 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का अंतर क्या होगा, जरा सा पढ़िए। अब यहां पर देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको जरा सा पढ़िए तो यहां समझ में आएगा। दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तथा तीसरी संख्या के दुगनी है, तो यहां पर देखो हम यहां पर दूसरी संख्या मानते हैं इस तरह से, दूसरी संख्या पहली की, तब पहली की क्या है, पहली की यहां पर दुगनी है, लेकिन यहां पर कहा तीसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी तीसरी संख्या के 3 गुनी है, और ये 3 गुनी होने पर सभी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, सभी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब यहां पर बताओ जब बराबर हो जाता है अब रेशियो में ढाल देंगे, पहली दूसरी और तीसरी, पहला को झांपेंगे तो ये दोनों के गुणनफल, रेशियो में हम लोग इस तरह से पढ़े होंगे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो यहाँ पर इसको झांपता है, इसको झांपा जाता है, तो ये दोनों की क्या होता है, गुना होता है, यानी झांपेगा a तो झांपेगा तो ये दोनों के क्या होता है, 4 तिया 12 गुना होता। इसको झांपते हैं, b को झांपते हैं, तो इसको क्या करते हैं, ये दोनों की क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, इसको झांपते हैं तो ये दोनों के गुना होता, तो यानी कि c यानी कि 3 दूनी 6, इस तरह से हम लोग करते हैं, तो यही यहां पर हम लोग को करना है। यहां पर हम लोग को देखिए यहां पर करेंगे तो यहाँ पहली झांपेंगे, पहला झांपेंगे तो गुना होगा तो क्या होगा 3 होगा, क्या होगा ये 3 होगा, और दूसरा हम झांपेंगे तो ये दोनों गुना होगा तो 6 होगा, इसको झांपेंगे तो क्या होगा 2। अब जरा सा क्वेश्चन को रीड कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी संख्या जो है पहली की दुगनी है, पहली की बिल्कुल दुगनी है। अब बताओ तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यहाँ पर देखो तो है 3 गुनी बिल्कुल है, तो ये हमारा एक रेशियो में ढल गया। 19 गुनी वाले क्वेश्चन आपको जरा सा इक्वेशन बनाने में, इसकी जो रेशियो ढालने में जरा सा दिक्कत करता है, इसको एक बार प्रैक्टिस जिस तरह से हम सिखाएं उस तरह से आप ढालिएगा, कभी आपको गलत नहीं होगा। अब यहाँ बताओ 6 3 9 और 9 2 11,
तो 11 बराबर आपको कितना, योग बराबर क्या होगा, एवरेज गुने संख्या। तो एवरेज आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया, 44। तो 44 गुने 3, एवरेज योग बराबर ही यहाँ पर योग बराबर क्या होगा, एवरेज गुने संख्या। तो ई 4 से कटेगा यानी 11 × 44, तो 1 बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। अब हमको पूछा ही यहाँ पर कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तब पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या के अंतर, तो अंतर यहाँ पर करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1। तो 1 बराबर क्या होगा, 12, यानी 1 के मान हमको 12 है, तो 1 बराबर क्या होगा, 12 होगा, यानी आंसर बी जाएगा। इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोले दूसरी संख्या, तो दूसरी हम लिए पहली की दुगनी, तो हम लोग पहली की क्या किए, दुगनी। फिर का तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी, तो तीसरी संख्या के क्या कर दिए, 3 गुनी कर दिए, और उसी को हम लोग रेशियो में ढालें तो हमारा ये आया। यहां पर देखिए क्वेश्चन को समझिए, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 29 है। यदि उसके तुरंत बाद 3 क्रमिक विषम संख्याओं के पहले वाले 3 क्रमिक संख्याओं में जोड़ दे तो नवीन सेट का औसत क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहां पर समझिए, औसत में चेंजिंग होगा। औसत जो होगा, मान लीजिए पहले हम लिए 5 संख्या का औसत मान लो हो गया 10 है, अब हम ले रहे हैं 7 गो, तो 2 संख्या बढ़ रहा, तो जब 2 संख्या बढ़ेगा तो उसकी एवरेज में चेंजिंग होगा। तो पहली बात तो यहाँ पर 29 है, तो 29 से ऊपर ही होगा एवरेज, यानी 29 से ऊपर ही होगा, तो ये तो यहां पर तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल दम याद रखें, ये तो होगा नहीं। और 80 के बाद किया जाए तो ये भी आपको नहीं होगा। हमारा अब आएगा आंसर जो ए और बी ही में आंसर आएगा, कौन सा होगा, ए और बी ही में कौन सा आंसर होगा, यही हमको पकड़ना। क्योंकि एक रेंज देखिए, ये औसत हमारा दिया 29 और 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमको 80, नहीं, आपको या तो 29 के आसपास में रहेगा, आगे रहेगा, या तो 32 आएगा, 33 आएगा, या तो 34 आएगा। यहां पर देखो, तो हम लोग विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या लेते हैं, तो विषम ले ले ए, बी और सी। इसकी एवरेज क्या दिया हुआ, एवरेज हमको दिया 29, क्या दिया 29, तो 29 दिया है। अब इसमें कहा यदि उसके तुरंत बाद, क्या कहा, तुरंत बाद 3 क्रमिक विषम संख्याओं, पहले वाले 3 क्रमिक विषम संख्याओं में ले लें, तो 3 को और जोड़ने के लिए कह रहा, तो डी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर विषम का है तो आगे विषम होगा, तो ये हमारा ए और ए बीच वाला ही एवरेज होगा। तो एवरेज जो होगा यानी सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पर बताओ, 29 से तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 31 2 33 हो जाएगा। अब इसी को जोड़िए, तो हम जोड़ेंगे तो 31 प्लस 33 यानी बाई 2। अब जोड़ेंगे तो 3 1 4, लिंक की काटेंगे तो यानी कि हमारा कौन आएगा, 32 आएगा, यानी 64 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। 32 हमारा आंसर होगा। तो एक रेंज आप लेकर भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, रेंज लेकर भी ऑप्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आप देखिए, एक छोटा सा, पहले इसको हम लेते हैं छोटा सा संख्या और इसको समझाते हैं। यहां पर कहा 8 संख्याओं का औसत 19 है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो यहां पर जरा सा आपको बेसिक चीज हम ले चलते हैं बेसिक की ओर। देखो यहां पर अगर हम बोले यहां पर कि हमारा संख्या मान लो 5 गो संख्या है, 5 संख्या है, वो 5 संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसमें एवरेज क्या आएगा, एवरेज यहां पर हमारा आएगा वो 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। आप यहां पर जब प्रकृत संख्या में रहता है
या सम संख्या में रहता है, विषम संख्या में रहता है, तो उसकी मध्य जो संख्या होती है वही एवरेज कहलाती है। क्या कहलाती है? उसके बीच वाली जो संख्या होता है वही एवरेज कहलाती है। अगर हम इसमें बोले कि संख्या जो है इसमें हम 2 जोड़ दो, क्या जोड़ दो? 2। ये सब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दीजिए। अगर हम जोड़ेंगे तो नया जो संख्या बनेगा, न्यू जो संख्या हमारा बनेगा नंबर, वो बनेगा क्या? यानी 2 और 1 3। फिर यहाँ पर बताइए क्या बन जाएगा? यानी कि 4। यहाँ पर बताइए 5, यहाँ पर 4 2 6, फिर यहाँ पर 7। अब यहाँ पर अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी मेरा क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो इसका एवरेज क्या आएगा? एवरेज हमारा आएगा 5। तो देखो यहाँ पर एवरेज में कितना का वैरी कर रहा है, ये भी यहाँ 2 जुट रहा है। तो इससे सेंस निकलता है कि यदि प्रत्येक संख्या में जो जोड़ेंगे वही हम एवरेज में भी जोड़ेंगे। अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करेंगे वही हम एवरेज में गुना करेंगे। अगर प्रत्येक संख्या में 2 से भाग करेंगे तो वही हम लोग एवरेज में भाग करेंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बनता है कि जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे। अगर प्रत्येक संख्या में अगर गुना भाग घटाव कर रहे हैं तो वही हम लोग एवरेज में करते हैं। जो संख्या में चेंजिंग वही एवरेज में चेंजिंग। तो यहाँ पर बताओ, अगर यहाँ 8 संख्याओं का औसत दिया है 19, अगर प्रत्येक संख्या में यानी 8 संख्या में कह रहा है कि कितना गुना करने के लिए बोल रहा है, प्रत्येक में 55 से गुना कर दिया जाए। तो जब हम 55 से गुना करेंगे तो वही हम लोग औसत में भी गुना करेंगे। तो हमारा अब नया औसत जो निकल जाएगा न्यू एवरेज होगा 19 गुने 5 यानी 19 5 95, यानी आंसर जो होगा बी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा? बी जाएगा। देखने में आपको जब तक ये कंसेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो ये आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। आपको मतलब जब कंसेप्ट लॉन्ग आप ले जाइएगा तो लॉन्ग में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका कहीं ना कहीं ट्रिक छिपा हुआ रहता है, वो सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सात संख्याओं का औसत कितना है? 23। अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दी जाए तो नई औसत क्या होगा? तो ये एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, न्यू एवरेज। तो एवरेज जो हम लोग संख्या में करेंगे वही हम लोग एवरेज में करेंगे। 23 + 7 तो कितना होगा? 30। दम लल्लीपॉप क्वेश्चन था, दम लल्लीपॉप, यानी ऑप्शन कौन जाएगा? ए जाएगा। जो हम लोग प्रत्येक संख्या में जो जोड़ेंगे वही हम लोग एवरेज में जोड़ेंगे। अगर प्रत्येक संख्या में घटाएंगे तो एवरेज में भी घटाएंगे। प्रत्येक संख्या में गुना करेंगे तो एवरेज में भी गुना करेंगे। प्रत्येक संख्या में भाग करेंगे तो एवरेज में हम लोग भाग करेंगे। यहां पर जरा सा समझो, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत होता है 20 और उनमें से प्रत्येक में एक सी जोड़ दिया जाए तो उसकी नई औसत क्या हो जाता है? 22 हो जाता है। तो तदनुसार सी का मान बताइए। अब यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा कि जो 20 है अब प्रत्येक संख्या में सी जोड़ दिया जाए। अगर हम सी जोड़ेंगे तो हम एवरेज में भी सी जोड़ेंगे। तो एवरेज में हम लोग सी जोड़ेंगे, तो एवरेज में सी जोड़ेंगे तो ये एवरेज हमारा ये है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है न्यू एवरेज का, तो न्यू एवरेज हमारा जो आ रहा, यानी जो न्यू एवरेज, यानी कि यही एवरेज में सी जोड़ेंगे तो न्यू एवरेज आएगा। और न्यू एवरेज के मान दिया हुआ है, देखो 22, क्या दिया हुआ? 22। सी जोड़ेंगे तो नया एवरेज, और नया एवरेज के मान कितना दिया हुआ? 22 दिया हुआ। तो 20 उधर जाके घटेगा तो 22 में से 20 जाएगा तक कितना आएगा? यानी कि प्रत्येक संख्या में हम कितना जोड़ रहे थे? 2 जोड़ रहे थे। सी का रहा अचर है तो हम कह रहा है कि सी जोड़ दिया जाए। तो सी कितना? सी का मान कितना आया? 2 जोड़ रहा था। कितना जोड़ रहा था? सभी में 2 जोड़ रहा था। तो वही औसत में भी 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 22 होगा। 20 से क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। अगला नेक्स्ट देखिए, 10 के पहले 10 के गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्या में 2 से विभाजित कर दिया जाए और 3 से गुना कर दिया जाए
तो यहां देखो हर में कह रहा है, हर संख्या कहने का मतलब प्रत्येक संख्या, यानी प्रत्येक संख्या में कह रहा है, प्रत्येक संख्या में, तो प्रत्येक संख्या में कह रहा है जोड़ दिया जाए, यहाँ प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दिया जाए और 3 से गुना कर दिया जाए, तो न्यू एवरेज क्या होगा? तो न्यू एवरेज वही बात जो संख्या में करेंगे वही हम लोग एवरेज में करेंगे, जो संख्या में करेंगे वही एवरेज में करेंगे। तो हमारा एवरेज जो दिया हुआ है 55 है, अगर हम 55 में कर रहा है 2 से, यानी कि संख्या में कर रहा है 2 से भाग, तो हम लोग एवरेज में भी 2 से भाग। अब यहाँ पर कर रहा है और 3 से गुना, तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 5 15 116 165/2 भाग देंगे, तो यानी कि 82.5, यानी 82.5 कौन सा में ऑप्शन में है? तो ए में है आपका आंसर। ऑप्शन कौन में है? ए में है। आपको एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और अब हम लोग जो कुछ क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त? अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें हमको कमेंट्स के थ्रू बताइए ताकि हम उसको दूर कर सकते हैं। और अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी तरह का आपको समस्या लग रहा है दोस्त तो आप हमको कमेंट्स के थ्रू बताइए प्लीज, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक वीडियो हमको बनाने में कम से कम हमको 3 घंटा लगता है दोस्त। इसलिए कुछ आप बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। अगले दिन और हम अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे, किसी तरह का कॉन्सेप्ट में समझाने में अगर किसी तरह का और लग रहा है कि धीरे बताइए या फास्ट बताइए तो कमेंट्स के थ्रू बताइए। ओके, तो आज भर इतना ही।